ये जो क्रेज़ चला हुआ है ईरानियन करेंसी का और एक्सपेक्टेशंस हैं इस पॉलिटिकल टर्मोइल के दरमियान जब अमेरिका और ईरान की जंग छिड़ी हुई है कि जब ये हालात बेहतर हो जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारे पास एक सीज़ फायर परमानेंट सीज़ फायर ईरान और अमेरिका के दरमियान में तय पा जाएगा, तो उस वक्त ईरान की करेंसी में से फ़ायदा कितना है जो कमाया जा सकता है। इसी के लिए हम आज ब्लू एरिया पहुंचे हैं। यहाँ पे जैसा कि आपको पता है ढेर सारे मनी एक्सचेंजर्स हैं, तो ढेर सारे ऐसे लोग भी हमारे पास मौजूद हैं कि जिनसे आज हम पूछेंगे कि उनका ओपिनियन ईरानियन करेंसी और ईरानियन करेंसी क्रेज से रिलेटेड क्या है। सो लेट्स गो। आजकल ईरानी करेंसी का बहुत रुझान है मार्केट में। पहले लोग डॉलर में इन्वेस्ट करते थे, पाउंड यूरो में करते थे, और दो चीज़ों का ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है आजकल। एक तो चाइना युआन है, दूसरी ईरानी रियाल है। ये ना 60,000 या 65,000 का करोड़ जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता है। अभी ईरानियन करेंसी के अलावा कौन से अच्छे एवेन्यूज़ हैं इन्वेस्टमेंट के? मेरे ख्याल में चाइना युआन बनता है, क्योंकि अमेरिका जो सुपर पावर है ना, वो हमारे लिए हमें तो लग रहा है फारिग है कि उसकी मैशत सत्यानाश हो रहा है। नेक्स्ट पावर जो आ रही है ना 2027 में, वो चाइना हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं ख़रीदना चाहता हूँ ईरानियन करेंसी तो कितने की ले के रख लूँ? आपको 6,500 को मिल जाएगा। 6,500 की ले के रख लूँ अपने पास? रख लें। आपका कम से कम 5-6 महीने जंग बंद हो जाती है ना, तो आपको पता चल जाएगा ये कहाँ जाता है। और अगर नोट चेंज हो गए? नोट चेंज कभी नहीं होते। मतलब बोस्तान ने कहा था कि ये इराकी करेंसी का नोट चेंज हो जाएगा, बड़ा नोट है, तो नोट चेंज नहीं हुआ। नोट वो उन्होंने 50,000 का नोट निकाल दिया, जो 25,000 का था 50,000 का निकाल दिया। नोट कभी नए नोट आते हैं ना, कभी चेंज नहीं होता। चेंज होता है कम 10-12 साल लगते हैं। ईरानियों को अमेरिकनों से छूट मिल जाती है तो करेंसी तो उनकी जंप होगी ना, तो इसलिए लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है। ये एक रिस्क है, सिर्फ इस मुआहदे पर के बाद फैसला होगा कि करेंसी में अप होना है कि नहीं होना। हमने 2 करोड़ लिए, सब नहीं लिया। अगर आज इनका मुज़ाकरात ना हो जाएगा, 2 महीने बाद हो जाएगा, साल बाद हो जाएगा, इनका मुज़ाकरात होने हर बला इनका पैसा बढ़ेगा। अगर नहीं लिया तो 4-5 हज़ार रुपये कुछ नहीं है, लोग ऐसा भी ज़ाया कर देते खाने पीने। ईरानियन करेंसी का जोश व खरोश चला हुआ है। कोई कहता है बिक रही है ले लें, कोई कहता है प्राइस ऊपर चली जाएगी, और कोई कहता है कि नहीं जी हमें नहीं कुछ लगता इसलिए हम नहीं खरीद रहे। आप कौन से वालों में से? सर हम इन दोनों में किसी और के भी साथ भी नहीं है, न्यूट्रल है, क्योंकि मार्केट अभी अनस्टेबल है तो कुछ भी नहीं कह सकते। वैसे अगर किसी करेंसी में इन्वेस्ट करने का दिल हो आपका तो कौन सी ऐसी करेंसी है जिसमें करेंगे? US डॉलर्स। सर लोग बड़े जोश से ख़रीद रहे हैं, आपने ख़रीदी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ख़रीदी है, तकरीबन 1 करोड़ ख़रीदा है और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। आपको पता है सर 6500 में आज को इंसान करोड़पति बन सकता है? वो कहाँ से बन सकता है? हमें मनी एक्सचेंजर से। वो हमने नाम ही पहली दफ़ा सुना है। 50 रुपये जेब में चाय के लिए बैठे हुए हैं, कहाँ से आए इतने पैसे या? अच्छा चाचू, मुझे ये बताते चलें कि आपको अगर ऑप्शन मिले ईरानियन करेंसी ख़रीदने का और फिर उसके बाद मुज़ाकरात हो जाएंगे और कीमत ऊपर चली जाएगी, ख़रीदेंगे? हाँ, मेरे पास होंगे तो मैं ख़रीदूँगा, ज़रूर ख़रीदूँगा। सो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं पता, बट देन देयर आर पीपल हु आर जंपिंग इनटू दिस अपॉर्चुनिटी। ओवरऑल ओपिनियन ये था कि अगर ये बिज़नेस है तो ये बिज़नेस एक अदद अच्छा बिज़नेस है। अगर आप इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो कुछ हो ना हो, कुछ ना कुछ इसमें से निकल के आ सकता है। एंड दीज आर द हाई स्पिरिट्स दैट आर बीइंग ट्रांसलेटेड राइट नाउ। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान है इस नेगोशिएशन के एंड दरमियान में, एंड लेट्स ऑल होप कि इंशाल्लाह ताला एक अच्छी डील मटीरियलाइज कर जाए।